हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी खुलवे क्लासेस फॉर मैथ्स में। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सभी लोग घर में स्वस्थ होंगे, कोरोना महामारी से लड़ रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए एक नई खुशखबरी आई थी जिसमें ये कहा गया है कि 30 जून तक स्कूल सारे बंद हैं। तो ये एक बहुत अच्छी अपडेट है। ये उन बच्चों के लिए भी मान के चलिए जो बोर्ड एग्ज़ाम, इंटरमीडिएट की बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लगे हैं, उनके लिए भी खुशखबरी है समझिए। जो हाई स्कूल का तो रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा ही होगा, 30 जून को रिजल्ट की बात कही गई है। तो ये सभी कुछ होने वाला है स्टूडेंट। लेकिन जो बच्चे अभी 10th में गए हैं उनके लिए अभी कुछ भी खास खबर नहीं है। केवल आपके लिए गुड न्यूज़ है कि आप घर में छुट्टियां मनाएंगे और घर में ही रह के पढ़ाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स, पढ़ाई करनी है और नए सेशन के लिए प्रिपेयर होना है अपने आप को। तो इसके लिए हमें कंटिन्यू बने रहना पड़ेगा एनसीईआरटी खुलवे क्लासेस फॉर मैथ्स यूट्यूब चैनल से। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। हमने 3.2 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कहता है कि अनुपातों A1/A2, आप सभी लोग बुक खोल लीजिए अपनी। A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं या समपाती हैं। तो इस पर हम आज डिस्कशन करने वाले हैं स्टूडेंट। तो सबसे पहले तो मैं आपको कुछ शर्तें बता देता हूँ कि क्या क्या शर्तें होती हैं जो निरूपित रेखाएं, ठीक है ना। तो आपके पास जो शर्त है और क्या निरूपित रेखाएं किस तरीके से होती हैं। तो निरूपित रेखाएं, तो कुछ इस तरीके से हम इसको समझेंगे। और मैं आपको ये बता दूं कि हम इसमें दो इक्वेशन दिए रहते हैं रैखिक समीकरण की, A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 और A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0 से हम इसकी तुलना करते हैं। तो आपको इस तरीके से दो इक्वेशन दिए रहेंगे। इन दो इक्वेशंस जो मेन आपको बुक में दिए होंगी, उनकी आप कंपेयर करोगे इस तरीके से, ठीक है। इससे कंपेयर करेंगे, कैसे करेंगे वो सब आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, तब आप लोग सीखेंगे। तो अगर आपके पास शर्त क्या होती है, अगर A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 हो, तो ऐसी स्थिति में जो रेखाएं होती हैं, रेखाएं क्या करती हैं, एक बिंदु पर क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो इसका जो स्थिति है, इसमें कहता है कि इसके कितने हल होते हैं। इसके केवल एक अद्वितीय हल होता है। क्या होता है स्टूडेंट? इसका अद्वितीय हल होता है स्टूडेंट, ठीक है। इसका अद्वितीय हल होता है, यानी कि इसका एक फिक्स आंसर निकलता है। ओके, तो पहली शर्त तो आपकी ये थी कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तो एक बिंदु पर दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, जैसे हमने पहले वाले ग्राफ वाले में बताया था। तो इसमें क्या होता है, रेखाएं इस तरीके से जाती हैं, एक समीकरण की रेखा इस तरीके से जाएगी, दूसरे समीकरण की रेखा इस तरीके। तो यहाँ पर कोई पॉइंट निकलेगा, उस पॉइंट को हम इसका फाइनल वैल्यू कहते हैं। दूसरी आपकी है, अगर A1/A2 इक्वल टू आ जाए स्टूडेंट B1/B2 और इक्वल टू आ जाए C1/C2, अगर ऐसी स्थिति हो जाए तो ये रेखाएं तब क्या होती हैं, रेखाएं क्या होती हैं स्टूडेंट, रेखाएं होती हैं समपाती। क्या होती हैं? समपाती होती हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ऐसी स्थिति में रेखाएं क्या होती हैं, समपाती हो जाती हैं। और जो तीसरी स्थिति रहेगी, थर्ड कंडीशन क्या होती है स्टूडेंट, जब A1/A2 इक्वल टू हो जाए B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में ये रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं स्टूडेंट, समांतर होती हैं। अब देखिए, ऐसी स्थिति में रेखाएं क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं। देखो, समपाती का मतलब है कि जब आप ग्राफ की एक लाइन बनाओगे तो उसी के ऊपर जब ग्राफ लाइन बनाओगे ना, तो उनकी जो वैल्यू होंगी सेम आएंगी, तो दूसरी लाइन भी ऐसी एक इसी के ऊपर चले जाएगी। जैसे यहाँ ये दोनों आपस में काट रही हैं रेखाएं, तो ऐसे इसमें एक के ऊपर ही दूसरी रेखा आ जाती है, तो समपाती कहते हैं। समांतर क्या होता है स्टूडेंट, एक रेखा इस तरीके से गई और दूसरी रेखा इस तरीके से गई, तो ये हो जाता है आपका समांतर रेखाएं, ठीक है। और जब समांतर रेखाएं होती है स्टूडेंट, तो इसकी शर्तें क्या होती हैं कि
आपकी ये आपकी समझ में आ गया होगा, संपाति की शर्त है और ये है समांतर की शर्त। ठीक है, तो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तो रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं और इसी स्थिति में प्रश्न का एक अद्वितीय हल होता है। और जब A1/A2 B1/B2 C1/C2 सारे बराबर हैं तो ये संपाती रेखाएं होती हैं, तो इनका क्या होते हैं, अनेक हल होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट, अनेक हल होते हैं, अनेक हल होते हैं। और यहाँ पर कोई हल नहीं होता, यानी कि अब ये रेखाएं जो हैं जब ये समांतर हैं भाई तो काटेंगे नहीं कहीं पर आपस में, तो हल कहाँ से निकलेगा। संपाती रेखाओं में क्या होता है, दोनों एक समान बिंदु पर काटते हैं, इसलिए दोनों के आंसर समान आते हैं, तो ये आंसर निकलते रहते हैं, इसलिए इनके अनेक हल माना जाता है। और जो जब प्रतिच्छेद करते हुए हैं तो उसमें एक ही बिंदु पर मिलती हैं, तो इट मीन्स उसका फिक्स आंसर होता है। आपका फिक्स आंसर क्या होगा, जहाँ पर वो काटेंगी वही बिंदु एक्स और वाई के मान निकल जाएंगे और आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। ये हम ग्राफिकल मेथड में कर चुके हैं स्टूडेंट। ठीक है, एक बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको ग्राफ एक्सप्लेन किया था, जिसको मैं थोड़ा सा आपको फिर से दिखा देता हूँ। देखिए, ये ग्राफ आपको समझाया था बहुत अच्छे तरीके से, यहीं पर ये ग्राफ भी है। देखिए, ये आपकी है प्रतिच्छेद करती हुई रेखा। देखो, एक लाइन ग्राफ की लाइन हमारी ऐसे गई थी और एक लाइन हमारी ये गई थी। देखो, इन्होंने यहाँ पर प्रतिच्छेद किया था, तो यहाँ पर हमारा प्रतिच्छेद बिंदु हमने लिखा है, देखो एरो बना के, और ये 7 और 3 इसका आंसर निकला था। तो इससे हमने फाइनल लिखा था कि x = 7 y = 3। तो यहाँ पर लड़कियाँ 7 और लड़के कितने, 3, तो टोटल मिला के बच्चे कितने हो गए, 10। तो ये क्वेश्चन हमने एक्सप्लेन किया हुआ है इससे पहले वाली वीडियो में, लेक्चर नंबर 9 में किया है स्टूडेंट। ठीक है ना, तो ये मैंने आपको डेमो फिर से दिखा दिया है स्टूडेंट, तो आप समझ सकते हैं। तो हमें मेन क्वेश्चन इसी प्रकार के होते हैं। चलो अब स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट नंबर, तो ये तो थी हमारी शर्तें भाई, इन शर्तों को आपने याद करना है, अपने नोटबुक में नोट भी करना है। फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप समझें तो हमारे पास है 5x - 4y + 8 = 0। ये पहले इक्वेशन गिवन है हमको, तो इसको समझें स्टूडेंट। ठीक है, मैं यहीं से इसका सॉल्यूशन भी करा देता हूँ। तो इस पहली इक्वेशन की हम तुलना कर देंगे बच्चों। देखिए कैसे करते हैं इसकी तुलना कर देते हैं। देखो फर्स्ट इक्वेशन से यहाँ की, तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है a1x + b1y + c1 = 0 से अगर हम इसकी तुलना करें। कितना अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट, ध्यान से समझें। देखो x और x दोनों में है, तो a1 की जगह कितना है स्टूडेंट, 5 है, तो a1 = हो जाएगा 5। ऐसे ही देखो y की जगह y है, तो b1 कितना होगा, -4, तो b1 = -4 हो गया बच्चों। ठीक है, और यहाँ पर देखो c की जगह कितना है, 8। ठीक है ना, ये आप समझ रहे होंगे, ये आप समझिए, क्योंकि देखो माइनस होगा तो लेना पड़ेगा। और ये देखिए, ये x को छोड़ दो दोनों, और इसमें भी y को छोड़ दिया, तो यहाँ पर x y कुछ भी नहीं है, तो c1 का मान कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 8 हो जाएगा। c1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। आप समझ सकते हैं, y की जगह y को छोड़ा तो b1 की जगह कितना लिखा है, इसमें -4 लिखा है, और यहाँ x की जगह x को छोड़ दो नीचे ऊपर, तो a1 की जगह कितना है, 5 है, तो a1 का मान 5, b1 का मान -4, c1 का मान 8 हो जाएगा। है ना स्टूडेंट, मज़ेदार क्वेश्चन। अच्छा, अब इससे हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, अब हम इसके सेकेंड इक्वेशन को भी ले लेते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन हमारे 7x + 6y - 9 = 0। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। इस सेकेंड इक्वेशन को हम कैसे करेंगे बच्चों, तो इसमें हम कर देंगे, देखिए इसकी भी हम तुलना कर देते हैं किससे, ये सेकेंड इक्वेशन है तो a2 कहलाएगा बच्चों। ठीक है, a2x b2y + c2 = 0 से हम इसकी तुलना कर देते हैं। तो सब में 2 2 2 आ गया ना। देखो यहाँ 1 1 1 था क्योंकि इक्वेशन 1 है, और यहाँ पर 2 2 2 इसलिए क्योंकि 2 सेकेंड इक्वेशन है। तो अब यहाँ देखिए x और x दोनों में आ रहा है, तो भाई x के आगे यहाँ क्या आया, a2 आया, यहाँ x की जगह पे कितना आया, 7 आया x के आगे से, तो भाई सीधे सीधे a2 = 7 क्यों नहीं लिख दिया जाए। ऐसे ही देखो y के आगे क्या है, b2, और यहाँ y के आगे क्या है, 6 है, तो b2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट, 6 है। जहाँ पर अगर आगे से माइनस भी होगा तो माइनस भी लिखना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, यहाँ देखो c2 आया है, यहाँ -9 है, तो c2 कितना आ जाएगा हमारा, -9 आ जाएगा। है ना बच्चों, समझ में आ रहा होगा आपके, कितना सरल है। अब आप देखें यहाँ से हम आगे क्या करेंगे, अब हम इसे निकाल देते हैं a1/a2, इसलिए निकाल देते हैं a1/a2। a1 की वैल्यू कितनी है, 5, और a2 की वैल्यू कितनी है, 7, 5/7 आ गया। b1/b2 निकालेंगे। देखो बच्चों, b1 कितना है हमारे पास, -4, और b2 कितना है, 6।
इसको अगर हम सरल रूप में बदलें बच्चों, सरल रूप बना सकते हैं। देखो 2 का भाग जाएगा तो 2 दूना 4, 2 तियां 6, तो 2/3 इसका मान आ गया। और अगर हम इससे ऐसे ही C1/C2 निकाल दें तो क्या हो जाएगा, 8/C2 की वैल्यू कितनी है, -9 है। ठीक है ना। तो देख लीजिए अब इससे क्या निकल जाएगा बच्चों हमारा। अब या फिर आप देख सकते हैं जो A1/A2 की वैल्यू है वो 5/7 आई है ना। और जो B1/B2 की वैल्यू क्या आई है, -2/3। दोनों अलग अलग आई है ना बिल्कुल। तो यहाँ पर लिख देंगे चूँकि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। समझ रहे हैं। देखो अब यहाँ पर जो है जब वो A1/A2 B1/B2 के बराबर आया ही नहीं है तो A1/A2 का मान तो 5/7 आया, B1/B2 का मान -2/3 आया। तो देखिए अब हमारे फॉर्मूले में कौन सा लग गया, फर्स्ट वाला लग जाएगा, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो ऐसी स्थिति में रेखाएं किस प्रकार की होती हैं, रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो अतः रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। है ना बच्चों मज़ेदार क्वेश्चन। तो इतना सरल क्वेश्चन है देखो समझने के लिए, वैसे तो कठिन है, बस शर्तें आपको याद कर लेनी है। A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तीनों की शर्त के जब शुरू में ही A1/A2 और B1/B2 ही जब बराबर नहीं आ रहे हैं तो क्या होगा, प्रतिच्छेद आ जाएगा सीधे। क्या आ जाएगा बच्चों, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। अगर A1/A2 और B1/B2 C1/C2 सभी बराबर आ जाएं, इन तीनों के मान समान आ, जैसे 5/7 यहाँ आया, यहाँ भी 5/7 आ जाता और यहाँ भी 5/7 आ जाता। तो तीनों जब बराबर आ जाते तो क्या हो जाता, समपाती हो जाता। और तीसरा क्या होता है, जब A1/A2 और B1/B2 इक्वल आ जाएं, ये यहाँ भी 5/7 और यहाँ भी 5/7, लेकिन यहाँ पर 8/9 ही आ जाता, यानी कि कुछ अलग चीज़ आ जाता, तो इट मीन्स वो क्या हो जाता, वो समांतर हो जाता। है ना बच्चों मज़ेदार क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। इसको आप बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे। इसके सेकंड और थर्ड क्वेश्चन को आप बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद हम नए क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है बच्चों, आप इसको प्रिपेयर कीजिएगा। सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट।